नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं भारत दर्शन न्यूज। 14 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन बन गया है जिसने दशकों पुरानी सत्ता की धुरी को अचानक घुमा दिया। लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर एक नए युग की शुरुआत आखिरकार कर ही दी। उनके स्थान पर सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण, गठबंधन संतुलन और तो और भविष्य की राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार की सत्ता की कमान संभालने जा रहा है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक निर्णय है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति छिपी हुई है? जानेंगे वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप जो सुनेंगे सुनकर दंग रह जाएंगे। नीतीश कुमार, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी और रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनका अचानक इस्तीफा कई संकेत छोड़ गया। इस्तीफे से पहले उन्होंने पटना में अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक की, मंत्री परिषद भंग करने की सिफारिश की और फिर राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया और अब वे नए नेतृत्व को भी पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, जो कि इस बदलाव को एक योजनाबद्ध ट्रांजिशन की तरीके से दर्शाता है। उनके इस्तीफे का एक बड़ा कारण राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका चयन भी माना जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि वे अब आगे सक्रिय प्रशासनिक भूमिका से हटकर रणनीतिक यानी कि राजनीतिक भूमिका जाना चाहते हैं। जैसे ये पद खाली हुआ, बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया और यहीं से बिहार के राजनीतिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो गया। सम्राट चौधरी का जो ये चयन है वो अचानक ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर सोच समझ कर फैसला लिया गया है। सबसे बड़ा कारण सामाजिक समीकरण है। जी हाँ, आपने सही सुना, सामाजिक समीकरण। नीतीश कुमार ने जिस लव कुश यानी कि कुर्मी, कोरी और ईबीसी यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड वर्ग का मजबूत वोट बैंक तैयार किया था, उसे बनाए रखना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी था। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा यानी कि कोरी समाज से आते हैं, जिससे ये समीकरण सुरक्षित रहता है और तो और सत्ता में निरंतरता भी बनी रहती है। दूसरे अगर सबसे बड़े कारण की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है गठबंधन की जटिलता। बिहार में सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं या फिर बल्कि जेडीयू नहीं बल्कि जेडीयू के साथ अन्य सहयोगियों जैसे कि एलजेपी, आरवी, एचएएम और आरएलएम के साथ एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, नाराज भी हो सकती हैं, इसलिए संतुलन की जरूरत है। ऐसे में एक ऐसा चेहरा जरूरी था जिसे नीतीश कुमार भी स्वीकार करें और तो और गठबंधन को भी वो चेहरा अच्छी तरीके से संभाल सके। सम्राट चौधरी इस कसौटी पर फिट बैठते हैं क्योंकि उनका और नीतीश कुमार का पहले से जो तालमेल रहा है वो ठीक ठाक रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि मंडल राजनीति का विस्तार। ये फैसला दिखाता है कि बीजेपी अब बिहार में सिर्फ पारंपरिक राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति को भी अपने तरीके से साध रही है। सम्राट चौधरी के पिता भी मंडल राजनीति से जुड़े रहे हैं, जिससे उनकी ये जड़ें सामाजिक ढांचे में भी काफी गहरी हैं। चौथा और सबसे अहम कारण है नीतीश कुमार का समर्थन। बीजेपी ने यहां कोई जोखिम नहीं लिया बल्कि उसी चेहरे को आगे बढ़ाया जिसे नीतीश कुमार की सहमति प्राप्त थी, ताकि सत्ता परिवर्तन के बावजूद स्थिरता पार्टी में बनी रहे। अब आपको यह भी बता दें कि इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार द्वारा सम्राट चौधरी को माला पहनाकर आशीर्वाद देना भी इसे या फिर ये कहे कि इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से उन्होंने माला पहनाई उसे एक राजनीतिक ट्रांजिशन की सहजता को ही दिखाता है यानी कि दर्शाता है। अब 15 अप्रैल 2026 को पटना में शपथ ग्रहण का समारोह होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तो और गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के शामिल होने की पूरी चर्चा है। और तो और साथ ही नए मंत्रिमंडल में 32 से लेकर 33 मंत्रियों के शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। और ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक नेता के जाने और दूसरे के आने की कहानी नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े पुनर्संतुलन का संकेत है, जहां बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी पहली बार नेतृत्व की भूमिका में अपने आप को दिखाने जा रही है, दर्शाने जा रही है, लेकिन पुराने सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को बिना तोड़े। तो कुल मिलाकर ये बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन और भविष्य की एक राजनीति का ब्लूप्रिंट है।
सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका छोड़ता है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार की बुनाई सामाजिक और राजनीतिक विरासत को संभालना। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो नया नेतृत्व बिहार में खड़ा हुआ है वो बिहार को किस दिशा में लेकर जाता है, स्थिरता की ओर या फिर एक नए राजनीतिक समीकरणों की ओर। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कदम का असर दूर तक दिखाई देगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।